जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 का रिवीजन पीएसआई के लिए। ये है पहला चैप्टर। जिसने भी पहले आर्थिक समीक्षा पढ़ रखी है पहला चैप्टर, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम इसमें एक बार पूरा रिवीजन करेंगे डाटा को। जितना भी डाटा है मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर जाके पढ़ें पहले, फिर इस क्लास का रिवीजन करें। क्योंकि मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि जीडीपी क्या है, ये जीएसडीपी क्या है, एनएसडीपी क्या है। ओनली फॉर अपने इसमें डाटा याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। और साथ में एक कॉपी पेन ज़रूर रखना, लिख लिख के याद करेंगे, बढ़िया याद करेंगे। देखो, जीडीपी भारत की कितनी है? 209.1 लाख सीआर है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित पर 357 लाख सीआर। स्थिर कीमतों पर कितनी है? 209.1 लाख सीआर है, प्रचलित पर 357 लाख सीआर, लाख करोड़। 209 357, 209 357 लिखो, कई बार लिखो, 5 बार लिखो मेरे कहने पर। 209 357, 209 357। स्थिर कीमतों पर कितनी है? 209 357। और परसेंटेज कितना है? परसेंटेज वृद्धि दर कितनी है इसमें? 7.4 8.04, 7.4 8.04, 7.4 8.04। देखो, 7 8 4 4 0 4 है, याद रखना। 7.4 8.04, 209.1 357 लाख सीआर, 209.1 लाख करोड़, 357 लाख करोड़। उसके बाद में जीएसडीपी, जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है राजस्थान में है अपनी 9.82 लाख सीआर, 18.75 लाख सीआर। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, याद रखना आपको। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9.82 लाख सीआर, 18.75 लाख सीआर। 2-3 बार लिखो आप कॉपी में। 9.18, 9.82 लाख सीआर, 18.75 लाख सीआर, 9.82 लाख सीआर, 18.75 लाख सीआर। और परसेंटेज वृद्धि दर कितनी है? 8.66%, 10.24%, 8.66%, 10.24%, 8 और 2 10, 8.66%। फिर ये जो जीएसडीपी है, जीडीपी का कितना है? जीडीपी का कितना है? जीडीपी का कितना? ये है 4.86, 5.25, 4.86। जो ऊपर लिख रहा हूँ वो स्थिर कीमतों पर है, याद रखना। मैं हमेशा स्थिर पर लिखूंगा, फिर प्रचलित का लिखूंगा। पहले हमेशा मैं स्थिर का लिखता हूँ, क्योंकि बच्चे को ये ज़्यादा याद होता है, स्थिर प्रचलित, स्थिर प्रचलित। तो आप भी, जैसे ये शॉर्ट नोट्स हैं मैंने बना रखे हैं, मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा पीडीएफ, वहाँ से जाके ये डाउनलोड कर लेना। पावर रैंक अकेडमी टेलीग्राम का चैनल है। देखो, फिर बाद में अपने पढ़ते हैं जीडीपी का कितना है? 4.86, 5.25, ये पढ़ लिया। फिर एनएसडीपी, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 8.59 लाख सीआर, 16.85 लाख सीआर, 8 दूनी 16। जीएसडीपी कितना था? 9 दूनी 18। और एनएसडीपी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। एनएसडीपी 8 दूनी 16, वो कितना था? जीडीपी 209.1 लाख सीआर, 357 लाख सीआर। कितने परसेंटेज वृद्धि हुई? 7.4%, 8.04। और अपने जीएसडीपी में परसेंटेज वृद्धि स्थिर की पूछ ले तो स्थिर की 8.66%, और प्रचलित की 10.24%, 10.24%। फिर बाद में अपने पढ़े तो एन एस कितना? जीएसडीपी जीडीपी का कितना है? तो 4.86%, 5.25%। फिर अगर हम पढ़ें एनएसडीपी, एनएसडीपी कितना है? एनएसडीपी है 8.59 लाख सीआर, 8 दूनी 16। एनएसडीपी कितना? 8 दूनी 16, 8.59, 8 16.85। वहाँ पे था 9 दूनी 18, 18.75 था वहाँ पे। 18 क्या है? ये क्या है? 16.85 है। 10 ज़्यादा है इसमें, पॉइंट 10 ज़्यादा है। 16 हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे? ये था 9 दूनी 9.82 लाख सीआर। जीडीपी जीएसडीपी हमेशा ज़्यादा होती है और एनएसडीपी हमेशा कम होती है जीएसडीपी से, क्योंकि इसमें से माइनस हो जाता है। वो आपने पढ़ी है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओनली फॉर अपने रिवीजन करेंगे।
एनएसडीपी परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है, तो 8.90% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित पर हुई है 10.48%, 10.48%, 10.48%। प्रचलित पर कितनी हुई है, 10.48%। प्रचलित पर कितनी हुई है, 8.90, 10.48, 8.90, 10.48, 8.90, 10.48। लिखो, 5-6 बार लिखो, लिखो 8.90, 10.48, 8.90, 10.48। लिखते रहो, जब तक याद नहीं हो जाता तब तक लिखते रहो, लिखते रहो। ऐसे याद नहीं हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं। पढ़नो है, नौकरी लागनो है तो डाटा याद करना पड़ेगा, रट्टो मारना पड़ेगा, तो मारो जीतो रट्टा मार्स को। इसमें क्या है कि हमने पढ़ा कि एनएसडीपी कितना 8.59%, 8 दूनी 16.85%, 16.85। एनएसडीपी परसेंटेज 8.90%, 10.48%, 8.90%, 10.48%। अब वहाँ पे भी अपने परसेंटेज में 8 और 10 पढ़ा था, जीएसडीपी में भी परसेंटेज में 8 और 10 पढ़ा था, और एनएसडीपी में अपने क्या पढ़ रहे हैं, 8 और 10 पढ़ रहे हैं। याद है क्या आपको, एनएसडीपी में भी अपने क्या पढ़ रहे हैं, 8 और 10 पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे वहाँ पे क्या था, 8.66 था, 10.24 था। यहाँ पे 8.90, 10.48 है, 10.48 है। याद रखो 24 यहाँ पे था, 24 दूना कितना होता है, 48। याद रह जाएगा आराम से, मेरे को पता है। आप ऐसे बिठा दोगे सेट, जैसे मैंने बिठाया कि 8 दूनी 16, तो ये था, कौन था, एनएसडीपी। और जीएसडीपी क्या था, 9 दूनी 18 था। याद रह जाएगा। 201 आपको भूलना मत, वो मत भूलना आप, 201 357, 201 357 मत भूल जाना, याद रखना। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं जीएसवीए, 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 जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य संवर्धन, सकल राज्य मूल्य संवर्धन। ये कितना है, 8-17 है, 8-17, 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पे 17 लिखना है। अपने 8 दूनी 16 एनएसडीपी का पढ़ा था, 9 दूनी 18 अपने पढ़ा था, किसका पढ़ा था, अपने पढ़ा था जीएसडीपी का। एनएसडीपी का पढ़ा था 8 दूनी 16, 9 याद रखना, 9 से स्टार्ट होता है जीएसडीपी से। फिर 8.79, 17.12, 8.79, 8.79, 17.12 लाख सीआर, लाख सीआर। इसमें परसेंटेज वृद्धि देखते हैं तो 7.03, 9.03, 7 जीएसवीए की परसेंटेज वृद्धि देखें तो बहुत ही आसान है, 7 और 2 9, 7-9 याद रखना, 0.3 तो बाद में याद कर लेंगे अपने, पहले 7-9 याद करो, पहले 7-9 याद करो, 8-17 याद करो। जीएसडीपी, जीएसवीए क्या, 8-17, 8-17। एनएसडीपी, अब मैं एनएसडीपी पूछूं आपसे, एनएसडीपी पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में आप बोलोगे तो 8.59 लाख सीआर, 16.85 लाख सीआर। हम पढ़े जीएसडीपी में, हम पढ़े तो जीएसडीपी में 8 बोलोगे, 9 दूनी 18, 9 पॉइंट पढ़ोगे 82, और 18 पॉइंट पढ़ोगे 75, 18.75। एक बार लास्ट में अपने बिना देखे पढ़ेंगे तो याद कर लेना। फिर अपने इनकम, इंडिया पर कैपिटा इनकम पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम 1.22 लाख, 1.22 लाख, 2.20 लाख, 1.22 लाख, 2.20 लाख। स्थिर प्रचलित, याद रखना, स्थिर प्रचलित, स्थिर प्रचलित का याद रखना, स्थिर प्रचलित का याद रखना, याद रखना, भूल मत जाना। 5-6 बार लिखो, जितना हो सके बच्चों लिखना होगा, आपको याद करना ही होगा, आपके माता पिता के लिए आपको याद करना ही होगा, आपको जॉब लगनी होगी, चाहे कुछ हो जाए। अपने मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए कुछ भी हो जाए, चाहे डाटा हो, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, याद अपने करेंगे, अपने हिम्मत नहीं हारते, अपने जरूर करते हैं, क्योंकि हमें जो करना होता है ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, उसके पीछे जान लगा देते हैं जितनी जान होती है। तो बच्चों याद करो कि हमने पढ़ा कि 209.1 लाख सीआर, 357 पढ़ दिया। फिर हमने इसके परसेंटेज पढ़ी 7.4, 8.04। फिर हमने जीएसडीपी पढ़ा, जीएसडीपी में हमने पढ़ा 9-18। फिर परसेंटेज में भी पढ़ा, परसेंटेज में पढ़ा तो हमने पढ़ा, परसेंटेज में हमने 8-10 पढ़ा। फिर परसेंटेज में वहाँ पे भी 8-10 पढ़ा, क्योंकि जीएसडीपी में भी देखो, जीएसडीपी में भी 8-10 है, परसेंटेज में 8-10 है। 8.66 पढ़ा, क्या जीएसडीपी में 8.24 पढ़ा, एनएसडीपी में हमने ये सब पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं पर कैपिटा इनकम, इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1.22 लाख सीआर, लाख 1.22 लाख, 1.22 लाख, 2.20 लाख, 1.22 लाख, 2.20 लाख। फिर परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंटेज वृद्धि, 6.3, 9.3, 6.3, 9.3, 6.3, 9.3, 6.3, 9.3। हार नहीं मानेंगे,
हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। तो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 103 189 103 189 103 189 103 189 2023 49 2023 49 103 189 2023 49 2023 49 2023 49 लिखो, 5 बार लिखो मेरे घर पर। 103 189 103 189 103 189 103 189 103 189, फिर 2023 2049 2023 49 2023 49 2023 49, ऐसे याद रखो। फिर परसेंटेज वर्दी देखें तो 7.76 7.76 7.76 9.32 7.76 9.32 7.76 9.32 7.76 9.32 देखो। फिर परसेंटेज में देखें तो कितना है, 7.76 9.32, इतना पढ़ लिया। अपने ऊपर वाली लाइन पूरी पढ़ ली है। हमने क्या क्या पढ़ा है ये एक बार आपको मैं बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, देखो बिना देखे देख पढ़ते हैं तो क्या होता है, बिना देखे देख पढ़े तो क्या, अभी तो खेल शुरू है, पूरी देखो, पूरा पढ़ना है अपने को, पूरा याद करना है। दूसरा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, वो तो बेसिक था पहले चैप्टर का, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा, हमने पूरा पढ़ना है। अभी तक तो मैंने पूरा बताया ही नहीं, मैंने पूरी 13 चैप्टर के सारों के नोट्स बना रखे हैं। याद करना है तो बस एक बार साथ साथ याद करते रहना। हमने पढ़ा जीडीपी, फिर हमने पढ़ी परसेंटेज में कि परसेंटेज कितने परसेंट जीडीपी है, फिर जीएसडीपी पढ़ा, फिर परसेंटेज पढ़ा, फिर कितना जीडीपी का कितना, फिर हमने एनएसडीपी पढ़ा, फिर परसेंटेज में कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है, फिर हमने जीएसवीए पढ़ा, फिर कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है जीएसवीए में, फिर हमने राजस्थान इंडिया की पर कैपिटा इनकम पढ़ी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम पढ़ी, फिर परसेंटेज में, फिर अपने राजस्थान की पर कैपिटा इनकम पढ़ी, पर कैपिटा इनकम पढ़ी, फिर परसेंटेज में कितनी, ये पढ़नी। हमने पढ़ा कि 209.1 लाख शेयर, बिना देखे देख याद करना है, कितना याद हो चुका है आपको। तो हम यहाँ से रिवीजन करते हैं कि दोबारा बिना देखे रिवीजन, 209.1 357 209 357, परसेंटेज में कितनी थी 7.4 8.04 7.4 8.04, जीएसडीपी कितनी थी, जीएसडीपी हमने पढ़ा कि 8 दूनी 9 दूनी 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9.82 9.82 18.75 9.82 18.75, परसेंटेज में तो 8.66 8.66 10.24, फिर हमने जीडीपी का कितना है तो 4.86 5.25 4.86 5.25, फिर एनएसडीपी कितना है, एनएसडीपी 8 दूनी 16, हमने 8 दूनी 16 पढ़ा। फिर एनएसडीपी में 8 दूनी 16 में क्या है, याद करो 8 दूनी 16 में क्या है, 8 दूनी 16 8.59 16.85, क्योंकि मैंने बताया थी 10 जोड़ देना, 10 जोड़ देना इसमें 85। फिर परसेंटेज में पढ़ा थे, परसेंटेज में हमने देखा कि 8 यही था और 10 यही था, 10.24 था तो 48 हो गया एनएसडीपी का, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे क्या हो गया 8.90 हो गया, कितना हो गया 8.90। जीएसवीए पढ़ा, हमने जीएसवीए पढ़ा, कितना पढ़ा, हमने जीएसवीए पढ़ा तो हमने जीएसवीए में 8.8 और 8 और 17 पढ़ा, जीएसवीए 8.17 पढ़ा, 8.17 पढ़ा, 8.17 में हमने पढ़ा 8.79 8.79 और 17.12 8.79 17.12 लाख सीआर। फिर परसेंटेज में कितना है जीएसवी, परसेंटेज में 7 और 9 पढ़ा, जीएसवी 7.3 7.03 9.03 7.03 9.03। फिर हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ी, पर कैपिटा इनकम में 1.22 लाख इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, स्थिर में, प्रचलित में 2.20 लाख 2.20 लाख। इसमें परसेंटेज में हमने पढ़ा 6.3 8 6.3 6.9 परसेंटेज वृद्धि। फिर राजस्थान पर कैपिटा इनकम पड़ा 103 189 103 189, फिर 2023 2023 49 2023 49 7.76 9.36 7.76 9.36, ये हमने पढ़ दिया 14 मिनट में। 14 मिनट में इतना कुछ याद करना भाई काबिले तारीफ है आपकी, आपने इतना कुछ याद किया, काबिले तारीफ है। तो अपने चलते हैं फिर आगे, लास्ट में इंक्लूड करूंगा मैं। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना, मैं भेज दूंगा यार, आप शॉर्ट नोट्स का पंगा मत करो। तो अपने फिर आगे चलते हैं। जीडीडीपी यानी कि ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल जिला घरेलू उत्पाद, सकल जिला घरेलू उत्पाद, ये पढ़ना पड़ेगा। ये डाटा पिछले साल से आने लगे हैं,
ये पढ़ना पड़ेगा कि ग्रोस डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा कौन से जिले का है, जिला उत्पाद कौन सा जिले का है। तो मैक्सिमम इसमें भी दो है, एक तो मैक्सिमम एक मिनिमम। अब मैक्सिमम में दो है, एक तो स्थिर एक प्रचलित, एक स्थिर और एक प्रचलित, स्थिर और प्रचलित। अब याद क्या करना है आपको, देखो मेन तो प्रचलित का ही होता है, स्थिर का तो नहीं पूछते ज़्यादातर। स्थिर का पर आप एक छोटा सा आइडिया लगा लो, कल को पूछ ले तो ऐसा ना हो कि यार आया नहीं, कल को ऐसा पूछ ले कि ऐसा ना हो कि आया नहीं। तो स्थिर का क्या है, जयपुर एक नंबर पे, ग्रोस ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में स्थिर कीमत पर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, तो जयपुर एक नंबर पे, दो नंबर पे अलवर, तीन नंबर पे जोधपुर, चार नंबर पर अजमेर और पाँच नंबर बीकानेर। बीकानेर बीकानेर पाँच नंबर बीकानेर। जे ए जे जज ए बी, जज ए बी याद रह जाएगा, जे ए जे जज ए बी बी। अब सेम ही चीज़ करनी है आपको, ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। प्रचलित में याद करें तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, यहाँ पे बीकानेर की जगह भीलवाड़ा करना है, भीलवाड़ा करना है। जे जे ए बी, जे ए बी, जे ए बी, बस बीकानेर और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कौन सा है, भीलवाड़ा प्रचलित पर है। भीलवाड़ा कौन सा है, प्रचलित पर है। भीलवाड़ा कौन सा है, प्रचलित पर। अब मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम में भी आप प्रचलित याद करो, मेरे मानो तो प्रचलित याद कर लो, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं दोनों याद करवा दूँ आपको। स्थिर पे देखो क्या है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर और जैसलमेर। पी डी डी जे, पी डी डी जे, पी डी डी जे, पी डी डी जे याद करना है, पी डी डी जे, पी डी डी जे। और प्रचलित पर पी प्रतापगढ़, डी पी डी धौलपुर, डी जे, बस। अब याद करना है आपको कि पहले कौन सा है, सेम ट्रिक रखनी है। पर प्रचलित में आपको धौलपुर ज़्यादा याद कर, धौला धौला बंदा हमेशा प्रचलित होता है, याद रखना। धौला बंदा प्रचलित होगा तो पहले कौन आएगा, धौला आएगा। धौलपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, ये कौन सा है, जैसलमेर। इतना याद रखना है। उसके बाद में अपने चलते हैं डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा इनकम, ये पिछले साल से ही आने लगा है। मैक्सिमम में इसका भी याद करना पड़ेगा। पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल जिला घरेलू उत्पाद, सकल जिला घरेलू उत्पाद पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं अब डिस्ट्रिक्ट जिला प्रति व्यक्ति आय। इसमें भी मैक्सिमम पढ़ें तो मैक्सिमम में कौन है, मैक्सिमम पढ़ें तो मैक्सिमम में है अलवर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर। ए जे आर जे बी, आर जे बी, आर जे बी, अजय, ए जे आर जे बी, आर जे बी, जे बी, आर जे बी, ए जे आर जे बी, सेम ही रखना है। देखो ए जे आर जे ए जे आर जे बी, ए जे आर जे बी, ऐसे याद करना है। ए जे आर जे बी, ए जे आर जे बी, ए जे आर जे बी। प्रचलित में ए जे आर बी, आर बी, आर बी नीचे आ गया, जे ऊपर हो गया, ए जे आर बी, ए जे आर बी। फिर हमें क्या करना है, फिर आर को बीच में लेके आना है, ए जे आर जे बी, ए जे आर जे बी, ए जे याद रखना है, ए जे आर बी याद रखना है। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है अलवर की। देखो अलवर कहाँ है, अलवर की। फिर कहाँ है, फिर जयपुर बीच में आ गया, फिर राजसमंद नीचे आ गया, फिर जैसलमेर ऊपर आ गया, फिर बीकानेर यहाँ पे आ गया। बस ऐसे याद करना है, अलवर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, बीकानेर। पर कैपिटा इनकम में प्रचलित में, स्थिर में और प्रचलित में पूछे तो अलवर से स्टार्ट करना है, जयपुर तक तो आना ही है, फिर जैसलमेर जाना है सीधा, जैसलमेर से राजसमंद आना है, राजसमंद से फिर बीकानेर जाना है,
ऐसे करना है, ठीक है, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। मिनिमम में आप ओनली फॉर प्रचलित का याद रख लो, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, DDKP, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़। ये तो हमने पढ़ लिया कि डूंगरपुर, ऐसे याद रख लो यार, मैक्सिमम डूंगरपुर है, मिनिमम में क्या है, डूंगरपुर है। ऐसे याद रखो कि मिनिमम में क्या है, डूंगरपुर है, दोनों में, स्थिर और प्रचलित पर स्थिर में 2 नंबर पे बांसवाड़ा है, प्रचलित में 2 नंबर पे धौलपुर है। मैंने बताया था प्रचलित कौन होता है, धौला होता है। यहाँ पे देखो मैंने ये बता दिया था आपको, टेंशन मत लो, सब कुछ जो व्यक्ति प्रचलित कौन होता है, धौला ही होता है। डूंगर नाम सुनते ऐसा लगता है कि जैसे कोई काला इंसान होगा, धौलपुर नाम सुनते हैं ऐसा लगता है कि धौला इंसान होगा, तो याद हो जाएगा, धौला हमेशा ऊपर होता है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपने जो स्टार्ट करते हैं, GSVA हमने पढ़ा था, GSVA बताना एक बार कितना था। GSVA मैंने बताया थे 8-17 था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखो एक बार और रिकॉल करवाता हूँ मैं। जैसे हमने पढ़ा कि 201, 209.1 और 357 पढ़ा, फिर हमने 9 दूनी 18 पढ़ा, फिर हमने 8 दूनी 16 पढ़ा, फिर हमने 8 दूनी 17 पढ़ा, यही पढ़ा था हमने। इसकी परसेंटेज देखें तो 60.03, 9.03, बस इतना पढ़ा था। अब देखो GSVA है ना, GSVA आपने पढ़ा होगा कि GSVA को इसके सब सेक्टर के अनुसार बांटते हैं। इसमें 3 सब सेक्टर होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेवा, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अब देखो इसमें भी अपने स्थिर और प्रचलित ऊपर रखेंगे, हमेशा स्थिर मैं ऊपर ही रखता हूँ, क्योंकि स्थिर में छोटा होता है डाटा, और वो स्थिर भी 2011-12 का डाटा है, और प्रचलित तो अब भी होता है, जो अब भी हाल ही में जो 25-26 का है, तो हाल ही में प्रचलित तो वही होगा। तो स्थिर में देखो क्या है कि एग्रीकल्चर में स्थिर की बात करें तो 25.33%, याद करते रहो बस, 25.33%, 25.74%, 25.74%, 25.33% लिखो, ये डाटा याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, इंपॉर्टेंट लगा दो। 25.33% और 25.74%, 25.33%, 25.74%, 25.33%, 25.74%, 25.33%, 25.74%, ठीक। फिर 28 पॉइंट इंडस्ट्री क्या है, उद्योग क्या है, 28 थे, फिर 26 हो गए, उद्योग हमेशा कम हो गए, 26 हो गए, 26 हो गए। ये याद रखना, ये योगदान है, याद रखोगे ना, योगदान है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि 25.33%, 25.74%, 25.33%, 25.74%, 25.33%, 25.74%, 25.74%। फिर इंडस्ट्री में 28.21%, 26.55%, 28.21%, 26.55%, 26.55%, 26.55%, 28.21% और 26.55%, 26.55%, 28.21%, 26.55%। फिर सेवा क्षेत्र में 46.46, 21.55 वहाँ पे 33.74, 33.74, 21.55, 33.74, 47.71%, 47.71%। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ कौन सा कितना पढ़ना है। GSV हमने ये पढ़ा था ना, याद आ रहा है क्या आपको, GSV के परसेंटेज पढ़ा था, ये जो चीज़ें हैं वो यहीं आ जाएगी टोटल में। अब देखो GSV प्रचलित कीमतों पर 3 सब सेक्टर में बंटा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, अभी बात की हमने। इसमें एग्रीकल्चर है ना, उसके भी उपक्षेत्र है, इंडस्ट्री है उसके भी उपक्षेत्र है, और जो सेवा क्षेत्र है उसके भी उपक्षेत्र है। इन सब के उपक्षेत्र है, उनको मैंने इस तरह से बांटा है। तो हम अब पढ़ते हैं GSVA के जो सब सेक्टर है उनको कंपेयर के अनुसार से पढ़ते हैं, उपक्षेत्र सभी का पढ़ते हैं,
फिर हम इनका योगदान पढ़ेंगे, फिर कृषि में योगदान पढ़ेंगे, जैसे इसमें इंडस्ट्रियल में योगदान पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। देखो उप क्षेत्र एग्रीकल्चर में उप क्षेत्र पढ़ें तो पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन। कुल योगदान कितना है? पशुधन कितने हैं? 12 है। पशु कितने हैं? 12 है। फसल कितनी है? 10 है। वानिकी तो एक ही है, और मत्स्य तो 14 है, 0.14%। मत्स्य तो 0.14 ही है। पशु कितने हैं? 12। ऐसे याद करो, पशु कितने हैं? 12। फसल कितनी है? 10। वानिकी कितनी है? 1। वो पर पॉइंट अपने बाद में याद कर लेंगे। अब पहले तो इतना याद करो कि 12, 10, 1.14, 12, 10, 1.14, 12, 10, 1.14 याद हो जाएगा। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है? पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य पालन। ऐसे चलेगा सब डाटा। इतना पढ़ दिया। उसके बाद में कृषि में योगदान कृषि में योगदान ये था ना। अब पूछोगे सर दोनों योगदान है तो कैसे? ये तो कुल योगदान था। जैसे मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए में 12 रुपया तो क्या है? पशुधन को जाते हैं, ठीक है। 10 रुपए जाते हैं फसल को, 1 रुपया जाता है वानिकी को, और मत्स्य को जाता है 0.14%, 0.14 पैसे। और जो ये है ना कृषि में योगदान, ये जैसे कृषि में योगदान कितना था, ये अपने प्रचलित में पढ़ रहे हैं। प्रचलित में एग्रीकल्चर में योगदान देखो, प्रचलित में 25.74 था। अब 25.74 में ना पशुधन कितना है? 49.35% है। इसमें से पहले तो अपने 100 रुपए में से बात कर रहे थे, 100 रुपए में से बात कर रहे थे कि हाँ सर इतना। तो कृषि में योगदान मान लो कि 25 रुपए कृषि में देते हैं, टोटल कृषि के लिए 25 रुपए मिलते हैं, उसमें से 49% है ना। 49 तो किसकी? कृषि में 25 रुपए भी अपने आप में 100 होते हैं, आपको पता है क्या? हाँ तो आपको पता है। जैसे 25% है, उसको 100 रुपए मान लिया, तो उसमें से 49% है ना, वो तो हो गया पशुधन का। फसल का कितना हो गया? 42 हो गया। फिर 7 किसका होगा? वानिकी का 0.54 हो गया। मत्स्य का इतना पढ़ दिया आपने। हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा पढ़ लेंगे एक बार, थोड़ा और रिवीजन करते हैं। बच्चों मेरे को पता है कि आप थोड़ा बोटा बोल जाते हो, तो आपको मैं थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ एक बार और। देखो रिवीजन करते हैं पूरी का पूरे में। मैं देखो अब साइड रख रहा हूँ, पूरे बिना देखे रिवीजन करेंगे। कुछ चीज़ें लिखता हूँ मैं, जैसे पेज करते हैं चलो ऐसे ही करते हैं। जीडीपी परसेंटेज, जीएसडीपी परसेंटेज कितना, ठीक है। फिर एनएसडीपी परसेंटेज, जीएसवीए परसेंटेज, फिर इंडिया की पर कैपिटा इनकम। ये जो इतना पढ़ रहे हो ना, ये मेरे हिसाब से 3 पेज के अंदर कहता है। आपको 20 या 25 मिनट में 3 पेज याद हो जाएंगे, 3 या 4 पेज, पूरा चैप्टर याद मान लो। मैंने एक पेज में पूरा चैप्टर सल्टाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे ऐसे मान लो कि सर इतना आसान बना दिया। मेहनत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना ज़रूर। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। इंडिया की पर कैपिटा इनकम, फिर इसका परसेंटेज, फिर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम, इसका परसेंटेज। ये आगे लिखते जाना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो स्थिर और प्रचलित ऐसे लिखना है आपको। कितना था? जीडीपी कितनी थी? 209.1 लाख सीआर। लाख सीआर में ये हमेशा लाख सीआर में होते हैं। लाख सीआर 357। परसेंटेज में देखा तो 7.4, 8.04। जीडीपी कितनी थी? हमने पढ़ा 9.82, 9 दूनी 18, 18.75। परसेंटेज में देखें तो 8.33, 8 6 पॉइंट हाँ 8.66, हाँ 8.66, 10.24, 8.66, 10.24 कितना परसेंट? तो 4.86, 5.25%।
NHDP कितना है, NHDP देखें तो NHDP है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8.59, 16.85, 16.85। अब ये भी याद रखना कि कितना था, 8.90, 10.48, 8.90, 10 पॉइंट। GSVA कितना था, GSVA 8.17 याद रखना, तो 8 पॉइंट ये था ना, तो देखो 8 दूनी 17, GSVA अपने पढ़ा था 8 दूनी 17, 8.79, 17.12, 17.12। परसेंटेज में वृद्धि दर कितनी हुई है, 7.03, 8.03, 9.03, 7.03, 9.03। पर कैपिटा इनकम, इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें तो 1.22 लाख स्थिर पर, 2.20 लाख प्रचलित पर। और परसेंटेज में देखें तो 6.3, 6.3, 6.3, 6.9, 6.3, 6.9। राजस्थान की पर कैपिटा इनकम देखें तो राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 103, 189, 103, 189। टोटल देखें तो 2023 49, 2023 49। इसकी देखें तो 7.76, 7.76, 9.32, 7.76, 9.32, 7.76, 9.32। इतना रिवीजन, ये मेरे हिसाब से 3 या 4 पेज का मसाला है, 3 या 4 पेज का कंटेंट है, तो आपको ज़रूर देखना है, ऐसे ही याद करना है। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक पिन में होगा। और क्लास बढ़िया लगी तो आप ज़रूर लाइक करना क्लास को। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।